है जी, आपको याद है ना, कराची के इलाके कुरंगी क्रीक में 17 रोज बाद खुद ही बुझने वाली आग को अब दोबारा भड़का दिया गया है और ये काम हिफाजती नुक्ता नज़री के तहत जो है वो फिजा में गैस का अखराज रोकने के लिए किया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे ये बात है और हुकाम के मुताबिक गैस माहिरीन की निगरानी में महफूज तरीके से लगाई गई। कल सुबह आग अचानक बुझ गई थी और वो बुझ भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गई थी, जो कि अभी हमें समझाया भी जा रहा था, और गैस का अखराज जो है वो जारी था, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैल रही थी। ये पूरा बम बन सकता था। मतलब आप सोचें कि चूल्हे से अगर गैस निकलती रहे और अचानक फिर कोई तीली फेंके उस पर, तो क्या होता है, सब जल जाते हैं, नुकसान होता है। इसी तरह की सूरत हाल बन सकती थी, इसलिए फैसला ये किया गया कि आग दोबारा लगा दी जाएगी। 17 रोज से जो आग जल रही थी, जिसका पहले दिन से ही इंतजार था कि ये कितना जखीरा होगा। अली इमरान सैयद है हमारे साथ, हमारे साथी हैं, और हिमान साहब हैं, चीफ फायर ऑफिसर है हमारे साथ कराची के, और दोनों से मालूम करेंगे। जाहिर है पहले अली इमरान से जानेंगे। अली इमरान, ये आग उसी तरह जल रही है जिस तरह पहले जल रही थी। अब बताइएगा कि इज एनीबडी टेकिंग इट सीरियसली कि ये मालूम हो सके कि ये कितना बड़ा ज़ख़ीरा है, ये कौन सी गैसेस हैं। एक ब्रेकअप आया था, ज़ाहिर है उसमें ऐसे नाम बताए जा रहे थे जिसमें जो एक आम आदमी की इस्तिलाह नहीं है। क्या किया जा रहा है हुकूमती सतह पे? NFI में ऐड ये ज़ख़ीरा कितना बड़ा था, 17 दिनों से तो जल ही रहा है, तो काफी बड़ा तो होएगा उसी नौयत का। जी बताएं अली इमरान। जी बिल्कुल, ये विजुअल्स तो आपके पास एक्सक्लूसिव चल रहे होंगे कि जिस तरह मशल ओलंपिक्स में लेके जाते हैं, उसी तरह एक मशल जो फेंकी है PPL के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने दोबारा भड़की आग। तो ये बड़ा ही अनयूजुअल सा जो है वो विजुअल्स थे जो कि स्क्रीन पे चल रहे होंगे। दूसरी ये बात कि कौन सी गैस, तो देखिए जो कल भी हमारी बात हुई, पहले भी हमने ब्रेक की थी कि H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एक मखसूस क्वांटिटी में आइडेंटिफाई हुई थी ओवर द सरफेस ऑफ जो पानी उबल रहा था उसके ऊपर। और यकीनन ये गैस जो है वो अगर ज्यादा क्वांटिटीज में ले ली जाए तो आपकी सूंघने की सलाहियत डैमेज कर सकती है और आगे भी और भी नुकसान हो सकते हैं अगर ये ज्यादा इनहेल कर दी जाए। साथ में CH4 यानी जो आपके घरों में आती है गैस, उसके भी ट्रेसेस जो है वो इन्होंने अंदाजा लगाया था, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी जो लैब एनालिसिस, बट ये है कि वो प्रोसेस अभी जारी है। कल हमने यही पूछने की कोशिश की ब्रीफिंग में, जो कि PPL हुकाम और दीगर दे रहे थे कि आया ये कोई लैब टेस्ट इसके हो पाए हैं, तो अभी तक लैब टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है। लैब बेस्ड जो है वो उन्होंने हमें अपडेट नहीं किया है। अब इसको दोबारा यकीनन जला दिया गया है, उसकी वजह यह है कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है, आगे कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर होनी है। और जो जियोग्राफी है इस इलाके की, 93-94 में पूरे कराची का सर्वे हुआ था साइस्मिक, तो उसमें कराची में कोई बहुत बड़े जखीरे तेलो गैस का नहीं मालूम चला था। साथ ही एक जो करीबी रिफाइनरी है वहां पे 2-3 साल पहले आग लगी थी इसी तरह की ड्रिलिंग करते हुए, लेकिन फिर वो 3 हफ्ते बाद खुद बुझ गई थी। तो मोस्ट चांसेस ये है कि एक लिमिटेड, एक शैलो गैस का ये कोई जखीरा है जिसको कि बर्न आउट कर दिया जाए तो हिफाजती तौर पे बेहतर रहेगा, ताकि यही तो सारा सवाल है कि ये बर्न आउट किया किस तरह जाएगा। इतने आधा महीना हो गया, उससे ज्यादा कि ये चल रही है आग। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि इसको आइडेंटिफाई भी ना अभी तक किया जा सके कि ये एग्जैक्टली हाइड्रोजन सल्फाइड है। और अली इमरान, थैंक यू जी, थैंक यू। जब ये बुझ गई थी उस वक्त ये बेस्ट चांस था कि करीब जाके कोई सैंपल लेते, जो माहिरीन है PPL के COO कल ब्रीफ कर रहे थे, तो यकीनन गैस का सैंपल उस वक्त जरूर लिया जा सकता था क्योंकि गैस आग नहीं जल रही थी। यू कुड गो नियर टू इट इन एनी वे, टेक सैंपल ऑफ द गैस, लेकिन वो नहीं किया गया गालिबन। जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान सैयद। हुमायूं खान साहब चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, जब आप लोगों को पहला मिली ये आग लग गई है, आप लोगों ने कोशिश भी की आग बुझ जाए, शुरू में तो डमे नहीं हो पाया था ना, ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है शहर में? अपनी नौयत का पहला वाक़या है। और जब ये आग का हमें इत्तला मिली है तो हमने फौरी तौर पर गाड़ियाँ मूव की हैं वहाँ पर, लेकिन हमारी हिकमत अमली में आग बुझाना नहीं था क्योंकि गैसेस की आग कभी भी मकसद या तो स्विच से ऑफ़ की जाती हैं या उसके लिए बेहतर हिकमत अमली बनाई जाती है। ताहम फिर भी जो अपना वहाँ पर फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, लेकिन
टेम्परेरी तौर पर। उसके बाद तमाम अपने जो हमारे अपने टीम वर्कर्स थे उनको सबको सख्ती से पाबंदी कर दी कि जब तक इनके कंसर्न लोग नहीं आते तो सुई सदरन वालों से रब्ता किया। उन्होंने कहा ये हमारी लाइन नहीं है। बाद से पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL के अपना जो थे इनके फोकर पर्सन सिकंदर साहब वो भी तशरीफ़ लाए। फिर बाद ये चीज़ें सामने आई कि ऑलरेडी इस पर जो है पाकिस्तान पेट्रोलियम वर्किंग करेगी। तो अभी बीच में जब ये फायर इत्तला मिली कि बुझ गई है तो गाड़ियाँ तो हमारी वहाँ पर 18 दिन से स्टैंड बाई हैं, तो बैकअप पे मौजूद हैं। अल्लाह न करे कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। तो हम फौरी तौर पर वहाँ पर हमने बैठे डिस्कस की और तमाम लोग आ गए थे अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए। और वहाँ पर फिर यही हमें प्लान दिया गया कि इसको फौरी तौर पर इसको फ्लेम अबिल किया जाए ताकि ये जो गैसेस वगैरह इर्द गिर्द के माहौल में फैल रही हैं इनको रोका जा सके। तो फिर ये है कि इसको दोबारा फ्लेम में नहीं, लेकिन हुमायूं साहब ये कंसर्निंग सी बात है। जी जी आग जो है अब दोबारा से लगा दी गई, तो अब इंतजार ये है कि खुद ही बंद होगी तो होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इस पे बाकायदा वर्किंग हो रही है और इसको जिस तरीके से हम स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसी सिचुएशन नहीं है। पूरा इसके लिए कमेटी बनी है पाकिस्तान PPL की, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो उसको पूरा एक प्लान करके वहाँ पर उसको डिज़ाइन करके उस पर हिकमत अमली बनाएंगे कि आगे इसको मज़ीद बोर कर दें। उसके बाद इसको मकसद लेके जाएंगे अपना किसी सिमत या फिर ये तयन हुआ कि ज़ख़ीरा है कितना का? भाई 18 दिन से अगर कोई चीज़ जल रही है और उसी तपिश से उसी इंटेंसिटी से है, और दूसरा ये इस गैस का कोई फ़ायदा हो सकता है? ये किस तरह वहाँ ट्रैप्ड थी गैस? मतलब और गैस का तो फ़ायदा ही होता है। नहीं तो ये तो फिर ज़ाया ही हो रहा है, 18 दिन से तो गैस के। तो मसला ये कि आया ये चीज़ को ये चीज़ यकीनी हो जाए कि आया ये ज़ख़ीरा ही है, क्योंकि नीचे जो अपना 1200 फीट बोरिंग जो की है, नीचे जो प्लेट्स वगैरह होती हैं तो जब ब्रेक करती हैं तो गैसेस ऐसे निकलती हैं। और ये 18 दिन क्या, अगर बलूचिस्तान की जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ 2-2 महीने भी ये लोग ऑन रखते हैं, क्योंकि जब हम इसको ज़ख़ीरे को पे यानी कि ये सोचते हैं कि ये ज़ख़ीरा निकल आए तो उसके लिए जो अखराजात आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं मिलेनियंस में, और उसके बाद वो बाकायदा टीमें बनती हैं, पूरा एक सिस्टम। मतलब ये तो आपकी बात से लग रहा है जैसे इसमें भी बड़ा टाइम लग जाएगा। मतलब 18 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं और विजुअल्स जो हम देख रहे हैं टाइम लगेगा। इसमें भी हमें अंदाजा है कि वहाँ गैसेस काफ़ी फैली होंगी उस इलाके में, और जिस तरह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे हैं वो पॉइजनस भी और ख़तरनाक भी हो सकती हैं। और जिस तरह उनको दोबारा से भड़काया गया है और वो चोला जो है वो इस तरह, मतलब ये तो कोई ब्लास्ट भी हो सकता था। नहीं, किस तरह आपने कंट्रोल किया? नहीं होता, ये मकसद ज़ाहिर है। मेरे अपने 34 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। इस तरीके से मकसद नहीं है कि हमने अपने रिस्क पे जाते हुए फौरी तौर पे कोई गोला फेंक दिया हो, उसको तमाम देखा जाता है हवा की डायरेक्शन। ये लोग कितने फासले पे हैं? हवा की कुछ पहना तो इन्होंने कोई सेफ्टी तो हमें कितनी हवा की डायरेक्शन देखी जाती है, उसमें बाकायदा इनमें वो मीटर्स होते हैं, मीटर्स के जरिए पता चल जाता है गैसेस की क्या पोजीशन। जहाँ पर हमने जब गैसेस की पोजीशन देखी 0 थी, सिर्फ एयर थी, तो 100% श्योर थे कि मकसद कोई ऐसा वो नहीं है, तो इजीली इसको हो गया। और जब भी हवा के मुखालिफ सिम से ही इसको। अच्छा, एक और सवाल लास्टली मुख्तसरन, ये जिस शिद्दत से पहले दिन भड़क रही थी आज भी उसी शिद्दत से भड़क रही है? तकरीबन शिद्दत में कमी नहीं आई, कोई ऐसी ख़ास कमी नहीं आई है। और मे बी पॉसिबल है आगे जो नेक्स्ट वीक है इस पे ये अपना जो वर्किंग होगी तो सूरत हाल और मज़ीद वाज़ा होगी। शुक्रिया खान साहब। लेकिन इसकी बॉटम लाइन यही है कि जितने हमें जवाब मिलते हैं इस हवाले से उतने सवाल मजीद बन जाते हैं। तो अभी भी कोई क्लियर कट आंसर नहीं है कि वेयर दिस केम फ्रॉम एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि 18 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं इस चीज़ में और अभी जल रही है।